ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल के भाग में कथा को विराम दिया था कि जी केशव कुलकर्णी का बेटा देसी दारू के ठेके पे, जो कि गांव के बाहर स्थित है, वहाँ शराब पिए जा रहा है, इतनी पी ली कि वो पीकर वहीं गिर पड़ा और शराब के ठेके के मालिक ने उसे चारपाई पे लिटा दिया। सुबह से पीता 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 दोपहर को वो वहीं पर गिर पड़ा और 4-5 घंटे आराम से वहीं सोता रहा। शाम को जब शराब के ठेके का, शाम के ग्राहकों का समय हुआ, तब ठेके के मालिक ने इसे केशव को उठाया कि चल भाई अपने घर जा, मेरे ग्राहकों का टाइम हो रहा है शाम का। तब ये उठा, चल दिया, गिरता पड़ता, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतनी शराब पी थी कि चलने की हिम्मत तब भी नहीं थी। वो तो और 2-4-6 घंटे सोता, लेकिन उसके उठाने पर उठ गया। शराब के ठेके के मालिक ने पैसे मांगे तो जो जेब में पैसे थे वो इसने उसे दिए। उसने कहा ये तो पैसे कम है, तूने तो बहुत सारी शराब पी है, बहुत पैसे की पी है। तो उसको बोलने लगा कि ठीक है, मैं कल आकर दूंगा, फिलहाल इतने हैं, इसे रख लिए। ना नुकुर करने के बाद उसने भी रख लिए। उसने कहा भाई ग्राहक है, पैसे वाली पार्टी है, दे देगा कर। अब केशव जो है गांव के बाहर ठेका था, तो वहां से गिरता पड़ता चल दिया, यहाँ तक कि रास्ते में कीचड़ हो रहा था, उसमें कई जगह गिरा, पूरे कपड़े सन गए, और जब उससे चला नहीं गया तो वहीं बीच सड़क में लौट गया। जो कि हर शराबी का, ज्यादा पीने वाले का अंजाम होता है, वही उसका हुआ। उधर से तात्या दूसरे गांव में माल देकर कुछ अपना खेती किसानी का काम करके बैलगाड़ी में आ रहा था। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, केशव को पड़ा देख के रास्ते में। केशव, तात्या ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कोई सड़क पे लेटा हुआ है, सना सनाया। तात्या पास गया, देखा केशव, तो उसने केशव के पास जाके पहुंचा, देखा केशव है, तो उसने उसे उठाया, तो केशव ने उसे भी झड़क दिया। खैर, उसने उसकी झड़कान को बर्दाश्त करते हुए उसे गाड़ी में बैठाया और उसके घर के दरवाजे पे ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद वो पहुंचता है अपने घर होने के बाद द्वारका माई बाबा के पास। बाबा से कहता है साईं है, केशव के इतने बुरे व्यवहार के बावजूद मैंने उसे घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद मैं सीधा आपके पास आया हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमारा केशव हमें दोबारा मिल पाएगा। बाबा ने तात्या से तो कुछ नहीं कहा। पास में मेंढक के बोलने की आवाज आ रही थी। बाबा ने कहा कहीं आसपास मेंढक बोल रहे हैं तात्या, देखो कहाँ है। तात्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाबा भी उठ खड़े हुए, तात्या भी उठ खड़ा हुआ, तो देखा पास में ही द्वारका माई के पास में ही एक गड्ढा था, उसके अंदर एक मेंढक गड्ढे के अंदर बैठा था, एक मेंढक गड्ढे के बाहर बैठा था, और दोनों चिल्ला रहे थे। गड्ढे के अंदर वाला मेंढक बार बार उछल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं चढ़ पा रहा था। बाबा ने कहा कुछ समझे? तात्या ने कहा नहीं साईं। बाबा ने कहा मैं समझाता हूँ कि देखो, गड्ढे के अंदर जो बैठा हुआ मेंढक है वो है केशव, और गड्ढे के बाहर जो मेंढक बैठा है उसे की जगह तुम अपने आप को समझो। गड्ढे के बाहर जो बैठा है वो बार बार अंदर वाले मेंढक को समझा रहा है कि दोस्त तुम बाहर निकल सकते हो, इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हो, प्रयास करो। इतने ये दोनों बात कर ही रहे थे, इतने
गड्ढे के अंदर वाला मेंढक ने उछाल भरी और गड्ढे के बाहर आ गया। बाबा ने कहा, देखा, प्रयास करने पर गड्ढे के अंदर वाला मेंढक बाहर आ गया। यही हाल केशव का है। वो अपनी बुरी आदतों में घिरा हुआ है, बुरी आदतों के गड्ढे में गिरा हुआ है। तुम्हारा प्रयास बराबर ये रहना है कि उसे गड्ढे से बाहर निकालना है। और मुझे यकीन है कि तात्या तुम ये कर पाओगे, तुम उसे गड्ढे से बाहर निकाल पाओगे। तात्या ने कहा, ठीक है साईं, आपने समझा दिया, मेरी समझ में आ गया, मेरी चिंता दूर हो गई, मैं बराबर प्रयास करता रहूँगा। उधर बाबा एक पड़ोस के गांव में एक पहलवान रहता था, अब्दुल। पैदा होते ही मस्जिद के बाहर उसके माता पिता उसे छोड़ गए थे। क्या कारण था, कैसे था? वहीं पर एक फकीर था जो उसको उठा कर ले आया, उसका पालन पोषण किया अपने बच्चे की तरह। तो अब्दुल उनको चाचा बोलता था, लेकिन हर कोई अब्दुल को ताना मार देता था कि इसका तो कोई है ही नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, हमारे तो सब कोई है। इस तरह के ताने उसको पड़ते रहते थे अक्सर। बड़ा बेचारा परेशान था। पहलवान था, पहलवानी करता था। अब्दुल जो था, पहलवानी ही उसका मकसद था, लेकिन सगुन नहीं था। अब बाबा को तो पूर्व अभ्यास ज्ञान रहता है कि कौन कब आएगा। बाबा ने ध्यान लगाया। बाबा ने इतने में राणो जी को पिछले भाग में सुनाया था कि जी कंबल वगैरह का उसका काम है राणो जी का। वो हताश था, निराश था, उसका बाबा ने काम चला दिया। अब राणो जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मेरे को साईं ने ठीक किया, मेरे को जैसे रोग से मुक्ति दिलाई, फिर मुझे अपने परिवार से मिलवाया, लेकिन मैं साईं को भूल गया। तो राणो जी ने बाबा के पास बैठा था, बाबा से कहने लगा, साईं मेरे से गलती हो गई, मैंने तो आपकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। आपने जब से मुझे घर भेजा, जबकि मुझे प्रतिदिन आना चाहिए था, और उस गलती को मैं सुधारूंगा और प्रतिदिन आपकी सेवा करूंगा। बाबा ने कहा, सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सेवा पे अपना अधिकार मत समझ बैठना। एक बार जीपरी ये गलती की थी, लेकिन मैंने समझाया तो उसकी समझ में आ गया कि जीपरी यहाँ पे रोजाना, लक्ष्मी आके रोजाना यहाँ साफ सफाई करती है द्वारका माई की। अचानक तुलसा का आगमन हुआ गांव में। तुलसा को ज़्यादा उस काम की आवश्यकता थी, समय बढ़ाने के लिए। तो मैंने जीपरी को समझाया, उसकी समझ में आ गया, उसने तुलसा को काम धंधा सिखा दिया। यही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ राणो जी, कि किसी चीज पर अपना अधिकार मत समझना। आज तुम सेवा करोगे, कल को कोई और आएगा, वो उसको करेगा। समय समय का फेर है कि कब वक्त किसको कहाँ पहुँचा दे, कहाँ ले आए। क्योंकि बाबा को तो पता था एडवांस में कि अब्दुल आने वाला है। खैर, अब्दुल का अपने जो फकीर उनको ने उसको पाला था, उनको चाचा बोलता था, उनसे रोज आना इस बात पे तानाकशी के विषय में कि मेरा कोई नहीं है, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, बसाना चाहता हूँ, इस तरह की बात होती थी। बाबा ने कहा, टाइम आ गया अब्दुल को शिरडी बुलाने का। बाबा ने ध्यान में बैठे थे, शाम का टाइम था, रात का टाइम था, ध्यान में बैठे थे बाबा। बाबा सीधे पहुंच गए उस फकीर बाबा के सपने में और आदेश दिया। सपने में पहुंच गए, उसको शिरडी ले आए। सपने में ही उसको फकीर बाबा पूछने लगे, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ? बाबा ने, तुम कौन हो? बाबा ने कहा, मैं साईं हूँ। और अब्दुल तुमसे कई प्रश्नों के उत्तर मांगता है जो तुम नहीं दे पा रहे हो। सुबह होते ही अब्दुल को सीधे शिरडी भेज दो। और प्रसाद के रूप में 2 आम उन फकीर बाबा के हाथ में दे दिए। बाबा अंतर ध्यान हो गए, आ गए वापस अपनी शिरडी में, द्वारका माई में। अब फकीर की जैसे आँख खुली, उन्होंने कहा, अरे ये तो ख्वाब था। ख्वाब था? फिर उसने अपने दोनों हाथ देखे, दोनों हाथ में 2 आम। उसने कहा, नहीं भाई, ये तो कुछ जरूर चक्कर है। उसने अब्दुल को घेरा घोटा, समझाया और उसे शिरडी के लिए रवाना कर दिया।
अब्दुल शिरडी पहुंचे। इस बीच में बाबा राणू जी के साथ शिरडी में टहल रहे थे। एक नाई कुछ बातचीत करते जा रहे थे। नाई किसी की हजामत बना रहा था, बाल काट रहा था। वो नाई भिड़ गया बाबा से कि साईं रहने दो, झूठ बहकाने के लिए, कहीं ऊपर वाला नहीं है, कोई नहीं है। बाबा ने कि देखो वो भिखारी भीख मांग रहा है, अगर ऊपर वाला हो, चलो तुमने तो बैराग ले रखा है, तुम तो बैरागी हो, लेकिन वो तो भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, उसका भला कैसे नहीं होता? अगर ऊपर वाला है तो उसका भला करे। बाबा ने राणू जी से कहा, राणू जी ये सब भिखारी को बुला कर लाओ। भिखारी आया। भिखारी आया, उसके बाल बड़े हुए थे। सबसे पहले बाबा ने उससे भिखारी से कहा, तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, तुमने इन्हें कटवाए क्यों नहीं? इस तरह से करके बाबा ने सिद्ध कर दिया, क्योंकि बाबा से तो किसी का बस चलता नहीं था, बाबा के पास तो हर बात का जवाब रहता था। भिखारी ने भी मान लिया कि हाँ ऊपर वाला है, नाई ने भी मान लिया। अब अब्दुल बाबू जो है पहुंच गए शिरडी। जाके किसी से पूछा कि साईं कहाँ रहते हैं, तो इत्तेफाक से राणू जी ही टकरा गए कि साईं, कि मैं तुम्हें साईं का पता बता रहा हूँ, सीधे स्टैंड साईं द्वारका माई में मिलेंगे। उधर राणू जी से अर्जीपरी से बाबा ने द्वारका माई की साफ सफाई कराई कि यहाँ एक कंकड़ भी नहीं रह जाए, यहाँ दरी बिछेगी। कि जिपरी बोली कि साईं उन दरी पे क्या होगा? बाबा ने कहा कुश्ती। फिर कहने लगी, साईं जब कुश्ती हो तो मुझे भी बुला लेना। राणू जी के भी मन में सवाल कि ऐसे कौन आने वाला है जिसके लिए साईं दरी वगैरह बिछवा रहे। जिपरी ने कहा, राणू जी साईं की बात का जवाब वक्त आने पर ही मिलेगा, इसलिए जो साईं ने बताया वो काम कर लो। राणू जी की समझ में आ गया कि जिपरी सही कह रही है। खैर जी, साफ सफाई हो गई, दरी गद्दे बिछ गए, उसके ऊपर चौक में यहाँ की सफाई कराई थी। क्या पहुँचने अब्दुल बाबू बाबा के पास। बाबा ने कहा अब्दुल को पहुँचा कि साईं आप ही हैं? कि हाँ मैं ही साईं हूँ। बता कि साईं ऐसे ऐसे मेरे चाचा ने मुझे को आपके पास भेजा। कि हाँ मैंने बुलाया था भाई, मेरे को कुश्ती के दांव पेच सीखने, तुम बहुत बड़े पहलवान हो, तुम्हारा बहुत नाम है। और वास्तव में अब्दुल अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता था। बाबा ने कहा मैं, तो बाबा से कहने लगा कि साईं इस उम्र में आप कहाँ सीख पाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यूँ सवेरे उठना पड़ता है, यूँ डंड बैठक करनी पड़ती है। बाबा ने कहा फिर भी 2-4 दांव तो मुझे सिखा दो भाई, मैंने इतनी उम्मीद से तुम्हें बुलाया है। कि ठीक है साईं जैसा आप कहें। बाबा ने कहा चलो तो शुरुआत अभी से करते हैं। बाहर दरी गद्दे बाबा ने बिछाई रखे थे कुश्ती के लिए। अब अब्दुल जो दांव बाबा को सिखाए कि समझ गए। कि बाबा ने कहा कि चलो बताओ, और लिया बाबा ने, उससे पटक दिया उठा के अब्दुल को। फिर दूसरी बात आई, तब बाबा ने उठा के पटक दिया। इस तरह से करते करते 4-5-6-7 दांव ने जो खिलाए, उसी में बाबा ने उसे चित कर दिया। एंड में आके बाबा ने खुद को जानबूझ के हारा घोषित कर दिया। और उससे कहने लगे अब्दुल से, अब्दुल तुम्हारा ये दांव बहुत अच्छा था। अब्दुल कहने लगा, साईं मुझे क्षमा कर दो, ये मुझे पता है आप जानबूझ के आपने हार स्वीकार की है, मुझे क्षमा कर दो, आपसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता था, लेकिन आज मुझे आपके पास आके एहसास हुआ कि मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ। खैर बाबा ने उसे प्यार से पुचकारा, हाथ फिराया, उसके बाद ले गए अंदर द्वारका माई में। द्वारका माई में ले जाके बैठे ही थे कि इतने में बच्चे आ गए, जीपरी, परी और बहुत सारे बच्चे जो गांव के बाबा के पास खेलते थे आ गए। उसमें श्यामा का लड़का भी था। तो परी गांव की ही लड़की थी परी, उससे बहस हो रही थी। तो श्यामा का लड़का कह रहा था उद्धव कि मैं राखी बांधूंगा तेरे के। उसने कहा साईं राखी कभी
लड़के भी लड़कियों को राखी बांधते हैं, इस तरह से बहस हो रही थी। खैर बहस होते होते बाबा ने बच्चों को सभी को शांत किया, उन्हें समझाया, कहानियाँ सुनाई। उसके बाद बारी आई अब्दुल के बोलने की। अब्दुल ने कहा कितनी जल्दी इन लोगों ने एक दूसरे से रिश्ते में जुड़ गए। तो साथियों, अब्दुल पहुंच चुके हैं द्वारका माई, तो बाबा की शागिर्दी प्राप्त कर चुके हैं। बाबा ने उन्हें आश्वासन भी दे दिया है कि तेरी सब जो अभी तक तेरे दिमाग में खुराफात चल रही थी, तेरे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, सभी का जवाब मिलेगा। तेरा घर भी बसेगा, गृहस्थी भी बसेगी, सब चीज़ होगा, सकून। इतने तेरे रहने की व्यवस्था करवाते हैं। उसने कहा, और जब तक तेरे रहने की व्यवस्था शिरडी में नहीं होती तब तक तू यहाँ रह सकता है। अब्दुल ने कहा, साईं आपकी शागिर्दी में अगर आपके साथ कुछ दिन भी अगर मैं बिता लूँ तो मेरा बहुत नसीब होगा, बहुत बड़ा नसीब वाला समझूंगा, इसलिए मुझे अपने पास ही रहने दो। इस तरह से साथियों, अब्दुल तो पहुंच गए बाबा के पास। अब बारी आती है केशव वेवड़े की। खैर जैसे तैसे उस तात्या उसे घर पहुंचाया, नहा धो के फिर पढ़ के सो गया। कुलकर्णी सरकार आए, उन्होंने पूछा केशव कहाँ है, क्या ऐसे हो, तबीयत ठीक नहीं है, सो रहा है पड़ा हुआ। खैर अगले दिन केशव के फिर चूल उठी दारू पीने की। पहुंच गए ठेके पे, बाप के मना करने के बावजूद, क्योंकि कुलकर्णी ने साफ मना कर दिया था कि घर से बाहर ना निकले। पहुंच गए शराब के ठेके पे। उसने पिछले दिन के पैसे मांगे शराब के ठेके वाले ने, अब पैसे ले जाने भूल गए केशव महाराज। तो अपनी अंगूठी जो बाप ने जन्मदिन पे दी थी कुलकर्णी ने, वो उसके पास रखी आए कि मैं कल आकर इसे पैसे देकर ले लूँगा, फिलहाल मुझे शराब भी दे। खैर जी, उसने शराब दे दी। अब बॉटल लेकर वो पहुँचे घर, पकड़ लिया रुक्मणी जी ने, माँ ने उसकी। कहाँ गया था, कैसे गया था? माँ से कहने लगा, माँ मैं बच्चा नहीं रहा। माँ ने हाथ पकड़ लिया कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दे। खैर वो अपने कमरे में ले गया, माँ को झूठी सच्ची कहानी सुनाई और फिर पढ़ के सो गया दारू पी के जो लेकर आया। अब रुक्मणी जी को चिंता हुई कि कुलकर्णी सरकार ने शाम को बात करने के लिए कह के गए हैं, इससे कि केशव को जगा कर रखना, कहीं जाने न मत देना, शाम को आकर बात करूँगा, आएंगे तो गुस्सा आएंगे। रुक्मणी जी ने देखा केशव चारों खाने से पड़े हुए सो रहे हैं। उन्होंने कहा, भैया ये सब उठाया तो उठा नहीं। उन्होंने कहा, डांट मुझे खानी पड़ेगी। इसलिए रुक्मणी जी ने 4 किताबें दाएं बाएं से ढूंढ के केशव के पास रखी। आई कुलकर्णी सरकार कि कहाँ है केशव, कि अपने कमरे में। तो बुला के लाओ उसको। रुक्मणी जी सक पकाई, कुलकर्णी महाराज खुद पहुंच गए। देखा तो किताबें उसके पास रखी थी जो कि रुक्मणी जी ने पहले ही प्लांट की थी। देखकर कुलकर्णी सरकार संतुष्ट हुए कि पहले नहीं बता सकते थे कि वो सारा दिन पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते सो गया। खैर जी, यहाँ मामला ठंडा हुआ। अभी केशव देवड़े महाराज का कोई अंत नहीं, आगे के भाग में सुनाएंगे। फिलहाल अब्दुल बाबा के पास पहुंच गए। अब्दुल पहलवान बाबा के पास पहुंच गए। द्वारका माई में ही शरण मिल गई उनको रहने की। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है। अगले अंक में फिर आगे का कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई।